और कैसे कैसे पेपर आएगा, ऑल्दो मैं बता चुका हूं, फिर भी मैं बता देता हूं। हमारे पास लगभग लगभग, क्या मैं एग्जैक्ट ही बताऊं, हमारे पास 30 दिन है। ठीक है, हमारे पास कितने दिन है? 30 दिन है, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि आपका जून में स्टार्टिंग में ही पेपर में मान के चल रहा हूं, और आज 2 तारीख हो गया। अब सर इस 30 दिन के अंदर अगर मैं आपसे बोलूं तो आपके पास यूनिट नंबर 1, जिसके अंदर चैप्टर है दैट इज शेयर कैपिटल, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बायबैक, बोनस, डिबेंचर, ESOP, अंडर राइटर, और एक रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जो डिबेंचर में कंसिडर कर लेते हैं। ये हमारा है, ठीक है ना। तो और ये यूनिट ड्यू कहता है हम 15 नंबर का लेंगे, ठीक है। इसके बाद यूनिट नंबर 2 में कितने चैप्टर हैं? फाइनल अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और एक रेशो, और एक है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। एक और है हमारा एएस, कितना है हमारा? 20 नहीं, यही इसको AS20 भी कह देते हैं हम, ठीक है ना। एक AS16 तो नहीं है, 17 और 19, मेरे ख्याल AS17 है, AS17 है। ये हो गया हमारा यूनिट नंबर 3। अब देखिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमें स्मार्ट प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि हम जल्दी कर पाए, जो कंटिन्यू भी चल रहे होंगे कुछ बच्चों को। तो यूनिट नंबर 3 सबसे आसान है, वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, या फिर वैल्यू ऑफ शेयर्स। अब अगर आपके पास एमलगमेशन करने के बाद भी टाइम बच रहा है तो गो विद वैल्यू ऑफ शेयर्स। आप कर चुके हो वैल्यू ऑफ शेयर्स, बिल्कुल एमलगमेशन जैसा ही है। जैसे आप नेट एसेट्स स्वैप वाले में जो वैल्यू निकाल रहे थे ना शेयर का, वही वहां कराया गया है। वैल्यू एडिट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक वैल्यू ऑफ ब्रांड भी है जो कि नहीं आता एग्जाम के अंदर। तो मैं आप सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट को बोलना चाहूंगा कि आप इसको सबसे पहले कर लीजिए, ठीक है। यूनिट नंबर 4, यहां पे आपके 2 चैप्टर हैं। नंबर 1 एमलगमेशन, नंबर 2 इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, यही है। और अगर कोई बोलता है यूनिट 5 तो फुल्ली थ्योरी है, ये पूरा थ्योरी है। तो अभी 30 दिन पहले हमें थ्योरी नहीं याद करना चाहिए। सर क्यों ना याद करें 30 दिन पहले थ्योरी? अगर 30 दिन पहले आप अगर सारी थ्योरी को लर्न करोगे तो आते आते एग्जाम टाइम पे भूल जाओगे। और जो मैंने थ्योरी बताया है, सारा जो थ्योरी करवाया है, वो इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है कि याद ना हो, वो आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले जब आप पढ़ रहे हो तो आप एक दिमाग से टेंशन निकाल दो कि जो ये वाला यूनिट है, इस यूनिट को भी हाथ भी नहीं लगाएंगे। तो आपके पास अभी जो पढ़ने वाले यूनिट बचे, कितने बचे? 4 बचे हमारे पास। 30 दिन है और 30 दिन के अंदर हमें ज्यादा से ज्यादा स्कोरिंग करके और ज्यादा से ज्यादा नंबर की तरफ जाना है। तो मैं नंबर 1 पे आप बताऊंगा ये चैप्टर करो, क्योंकि मैं हर टाइम के हिसाब से आपकी स्ट्रेटेजी को रिवाइज कर दूंगा जो बच्चे नए आ रहे हैं। तो नंबर 1 पे मैं कहूंगा गुडविल कर लो। नंबर 2 पे जिसने एमलगमेशन पढ़ा है वो इसको कर ले, इसको वैल्यू एडिट को छोड़ दो, अभी इसको मत करना। सर इन दोनों चैप्टर को करने में कितना टाइम लगेगा? मैक्स टू मैक्स 2 डेज। अगर आप बोलते हो कि सर अब हम ना कुछ ऐसा के पढ़ के और बहुत अच्छे नंबर लिए आए पढ़ने के बाद, तो मैक्स टू मैक्स कितने दिन? 2 दिन लगेंगे।
सिर्फ और सिर्फ 2 दिन, एक दिन में गुडविल हो जाएगा, वही 12th वाला ही है यहाँ पे, बस कहीं कहीं पे थोड़ा चेंजेस है, कहीं कहीं पे थोड़ा चेंज है, बाकी वही एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, वही मेथड है, बस थोड़े थोड़े से चेंज है। इसके बाद ये 2 चैप्टर बता दिए, 2 दिन, ठीक है, याद रखना आप। इसके बाद आप इस चैप्टर के अंदर उलझो मत, इसके बाद आप सीधा ये करो नंबर 3 पे, मतलब किसी से लिंक ही नहीं है भाई इसका, इसको आप इजीली कर सकते हो नंबर 3 पे। इसके बाद नंबर 4 पे आप ये करो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। सर इसमें कितना टाइम लगेगा? 1 डे भाई। और इसमें कितना टाइम लगेगा? इसके अंदर आप 3 दिन ले सकते हो मुश्किल से। वैसे आप पढ़ने बैठो ना तो पहली क्लास में ही इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का सारा कुछ पता लग जाता है, अच्छा ऐसे ऐसे होगा। उसके बाद क्या रह जाता है? सिर्फ और सिर्फ मोटे मोटे बड़े बड़े एडजस्टमेंट, जिसको आप समझोगे तो रहेगा। सर जिसको थोड़ा एमलगमेशन पता है वो वैल्यू ऑफ शेयर्स कर सकता है, बिल्कुल विनीत कर सकता है, अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया है ना कि शेयर्स का वैल्यू वगैरह तो कर सकता है, ठीक है। तो अब देखो मैंने इसके अंदर 3 दिन, तो टोटल देखो कितने डेज हो गए, 2 3 5, सॉरी 2 और 1 3, ये जो मैंने लिखा है डेज लिख रहा हूं मैं, है ना, नंबर भी तो लिखा है मैंने, एक मिनट, मैं अलग अलग डेज को ना मैं किस कलर से लिख देता हूं, इस कलर से लिख देता हूं, 2 दिन, ठीक है। ये दोनों चैप्टर 2 दिन और ये 1 दिन, ताकि याद हो जाए, और इसको 3 दिन अलग कलर से लिख रहा हूं, 3 दिन। तो टोटल मैं डेज भी काउंट कर लूं, 1 + 2 + 3, कितने दिन हो गए? 6 दिन। अब आप जान के हैरान हो जाओगे इस 6 दिन के अंदर आप कितने नंबर स्कोर कर रहे हो। 15 नंबर का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पक्का हो गया, ठीक है। 15 नंबर का ये क्वेश्चन पक्का हो गया, कितने हो गए? 30। ये 15 के आएंगे भाई, 15 के मैं बता रहा हूं, 15 तो कितने हो गए? 30। अगर ईपीएस आया तो ये भी आपका 6 से 10 नंबर का होगा, नहीं आए तो फिर भी आप 6 दिन में 30 नंबर स्कोर कर रहे हो। कितने स्कोर कर चुके हैं? अब हमें स्ट्रेटेजी बनाना होगा। अब क्या पढ़ें इसके बाद? इसके बाद आप उठाओ कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैं वो चैप्टर बता रहा हूं जो बच्चा अभी आया है और अब पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, और पढ़ने के साथ साथ उसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना, और जो पढ़े सब समझ में आ रहा है। मैं कैश फ्लो इसलिए चूज कर रहा हूं क्योंकि आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, सेम वही है, बस थोड़े से एडवांस एडजस्टमेंट है। तो नंबर इसके अंदर कितने दिन लगाओगे आप? इसके अंदर मैं कहूंगा 3 दिन लगा देना, बहुत करके, ज्यादा मत लगाना भाई, नहीं तो देखो कम टाइम है, हमारे पास 9 दिन हो गए, ठीक है ना। आपको ये करना है। उसके बाद आप क्या कर लो, नंबर 4 पे रेशो, हालांकि रेशो की प्री रिकॉर्डेड है, मैं पूरा कराऊंगा रेशो। इसके अंदर रेशो में कितने दिन लगाऊं? मैक्स टू मैक्स 2 दिन। अब मैं इतना कम टाइम कैसे क्यों ले रहा हूं? क्योंकि अब आपको पढ़ना है डू एंड डाई, समझते हो इसका मतलब? अब करना है, नहीं तो फिर मरना है, यही सिचुएशन है। नहीं करोगे तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो अब ये सिचुएशन है कि आपको 2-2 3-3 4-4 घंटे लग के पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो बात नहीं बनने वाली, ठीक है ना। कॉर्पोरेट अकाउंट आप जो बच्चे ना पढ़ रहे होंगे ना, इसके इंपॉर्टेंस को समझ रहे होंगे, भाई है क्या ये, मतलब शुरू कर रहे हैं तो खत्म होगा भी कि होगा नहीं ये नहीं पता लगता। कितने सारे चैप्टर है, पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं, और हम इस 8 चैप्टर में इतना पजल हो जाते हैं, फिर ये करा ये करा ये करा, अभी ये भी चैप्टर बाकी है। तो अब मैं ये चैप्टर जो बाकी है ना, तो यकीन मानना जो चैप्टर आपके बचे हुए हैं वो बहुत कम टाइम के और ज्यादा नंबर के हैं। सर वो क्यों नहीं पहले करा दिया? अगर मैं ये करा देता तो इसको हाथ भी नहीं लगाते आप, ठीक है ना। तो आपको नंबर मैंने कितने पे दिया, इसको नंबर लिखा उसके आगे, कहां गया? ये रहा नंबर। इसमें 4 दिन लेना है ना, और मैं नंबरिंग में तो एक दूसरे नंबर पे ये करना है आपको, तीसरे नंबर पे ये करना है, चौथे नंबर पे ये करना है, 5वें नंबर पे ये करना है, और 6ठे नंबर पे ये करना है। जो मैं ये ऑरेंज कलर से थोड़ा लिख रहा हूं ये सीक्वेंसिंग है, और जो मैं ये पिंक कलर से लिख रहा हूं ये डेज है, इतने दिन में, ठीक है ना। अब ये हो गया भाई। अगर आप कितने दिन हो गए, अगर आप ध्यान से देखो तो कितने दिन हो गए? 2 और 3 5, 3 8, 2 10 और 1 11, 11 दिन हो गए। चलो हद मान के 1 दिन ऊपर नीचे हो गए तो 12 दिन हो गए। तो 12 दिन में पता है आप कितना स्कोर कर चुके हो? आपके 30 नंबर तो पहले कंफर्म हो गए थे। ये दोनों चैप्टर 100% 18 नंबर का आएगा, 18 से 20 नंबर का आएगा इनफैक्ट। तो अगर आप देखो तो लगभग लगभग आप 15 ही मान लेते हैं, 45 स्कोर कर चुके हैं, 50% एग्जाम खत्म 10 दिन में। रेदर देन हम इसके अंदर भटके पहले, कितने परसेंट?
और ये तो बोनस है 15 नंबर का, ये तो याद 2 दिन पहले भी कर लेंगे। अगर मैं यूनिट नंबर 5 की बात करूं तो यूनिट नंबर 5 तो मैं कहता हूं 2 डेज में कर लोगे इजीली, इसके अंदर 2 डेज जोड़ दो तो अब कितने दिन हो गए हमारे, 13 दिन। अब 13 दिन में कितने नंबर का हम कर चुके हैं काम, समझो इस बात को। सर ये क्वेश्चन आना ही है 15 नंबर का, सर ये क्वेश्चन भी 15 का आना है तो 15 15 30 हो गए, सर ये क्वेश्चन भी 15 का आना है तो 45 हो गए, सर ये क्वेश्चन भी 15 का है तो 60 हो गए। तो आपने देखो 13 दिन में 60 नंबर, और 60 नंबर का मतलब समझते हो, आपका 70% लगभग आप सिलेबस खत्म कर चुके हो, 70%। ठीक है ना, आप कितना सिलेबस कर चुके। तो स्ट्रेटेजी फॉलो करो और जल्दी से रिवाइज करना चालू करो, आपके पास पूरा कंटेंट अवेलेबल है, जल्दी से आप क्या करो उसको रिवाइज और या फिर करना चालू करो। अब इसके बाद आ जाते हैं, कितना मैंने कौन सा चैप्टर लिखा है, अब क्या करना है सर, अब सीधा क्या पिक करते हैं, मैं नंबर 5 6 चैप्टर बता चुका हूं, 1 2 3 4 5 6 दिन भी है और 6 चैप्टर, 7 चैप्टर होने चाहिए थे ये तो, 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर 5 चैप्टर 6 चैप्टर, 6 ही बताएं। ठीक है, आइए अब देखिए, अब आपके पास ऑप्शन क्या बचा भैया, ऑप्शन बचा आपके पास एक ही है, एमलगमेशन। तो एमलगमेशन अभी हाथ नहीं लगाते, अभी आप पढ़ ही रहे हो तो आप भी देख रहे हो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है चैप्टर में, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं करोगे, इसे धीरे धीरे हम करते रहेंगे। अब इसमें से क्या सेलेक्ट करें पहले जो कि हमें मजा आ जाए, तो इसके अंदर से सबसे पहले जो आपको आप देखो यहां पे पता है प्रॉब्लम क्या है, ये सब ना मिला के एक क्वेश्चन बना देते हैं, वही सब मिला के एक क्वेश्चन मिला के, इनफैक्ट ये भी मिल जाता है कई बार डिबेंचर, और ये अलग रहता है, ये अलग रहता है, ये अलग रहता है। अब आपको चूज करना है कि आप पढ़ने में कैसे हो, डेली लाइव क्लास देखना है कि नहीं, इसके साथ अब मैं बता रहा हूं क्लास को करना भी कैसा है, अभी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना विनीत, मैं बता दूंगा कैसे पढ़ना है। अब आपका सर डाउट ले लो प्लीज, सर डाउट ले लेना, डाउट वाला नंबर तो एक्टिव है ना, रौनक का कहना है सर फिर सीसीएस यूनिवर्सिटी से हूँ, सिलेबस में मैंने चेक किया था बट थ्योरी ज्यादा है, वो देखो प्रैक्टिकल कर रहे तो थ्योरी भी हो ही जाएगा आपका। अभी रुकिए, मैं अभी क्या बता रहा हूं, अगर आप 12th में सेकंड बुक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं कंपनी अकाउंट वाला था, शेयर कैपिटल अच्छे से आता था, आपको अभी धुंधला धुंधला याद है, और आपको लगता है कि यार मैं 1-1.5 घंटे 12th वाला रजिस्टर या कॉन्सेप्ट देखूंगा तो आ जाएगा, देन गो विद दिस, इस पूरे पैकेज को करो आप, और इसको करने में आपको मुश्किल से 5 दिन लगने चाहिए। आप अगर शेयर कैपिटल अच्छे से आता है तो आप 2 दिन में शेयर कैपिटल रिवाइज कर लोगे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 2 दिन मान लो, और बोनस और बायबैक में ज्यादा कुछ है नहीं है, फटाफट हो जाएगा। राइट इशू बहुत कम रेयर आता है। अगर आप बोलते हो सर 12th के अंदर मैं डिबेंचर से पढ़ा था, शेयर वाला समझ नहीं आया लेकिन डिबेंचर समझ में आ गया, तो गो विद दिस। अब आपके पास है कि आप किसको पहले चूज करते हो, लेकिन इसको करना तो ऐसे करना, पहले शेयर कैपिटल फिर रिडम्पशन, फिर पहले इस, अगर आप ये वाला पैकेज चूज करते हो, पैकेज का मतलब अगर ये वाला पुल करोगे तो नंबर 1 पे ये करना, और नंबर 2 पे ये करना, नंबर 3 पे ये करना, और नंबर 4 पे ये करना। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस वाले चैप्टर में ना बोनस भी आ जाता है और बायबैक भी आ जाता है, इसको ये सीक्वेंसिंग रखना, आप आराम से लिख लेना, मैं वीडियो को आपको तो मिल ही जाएगा, तो तसल्ली से आप इसको लिख लीजिएगा मैंने कैसे कैसे बताया, क्योंकि काफी मार्कअप हो गया, रोक करके पॉज करके आराम से लिख लेना, ये होगा। अगर ये पैकेज आप लेते हो तो नंबर 1 पे आप ये करना, नंबर 2 पे आप ये करना, नंबर 3 पे आप ये करना। आपके पास यहां पे मैंने बता दिए 3 3 6 3 9 और 4 13, 13 के बाद आप मान लो इसके अंदर अब 5 दिन इसमें लगा दो और 5 दिन इसमें लगा दो, कितने हो गए 13 और 10 23, बचे हुए दिन आप इसमें लगा दो, जो भी 7-8 दिन लगा सकते हो, एमलगमेशन थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो इस हिसाब से। तो अगर आपका स्ट्रेटेजी बहुत शार्प है ना, बहुत क्लियर है ना कैसे पढ़ना है, अगर आप सोचते हो कि मैं सब करूंगा, तो कई बार ऐसे होता है कि हम इतना करके भी इतना सा नंबर लाएंगे,
और कई बार क्या होता है, हम इतना करके भी इतना सारा नंबर ला सकते हैं, है कि नहीं। तो मैंने जो स्ट्रेटेजी बताया कि नंबरिंग में किस किस तरीके से चैप्टर करना, तो अब आपको आगे ऐसे तैयारी करनी है। जिन बच्चों का ये वाला यूनिट खत्म हो गया वो रिवाइज कर लेगा, ये वाला यूनिट खत्म हो गया कोई बात नहीं, तो वो भैया इस वाले यूनिट पे लग जाओ। एमएलगेमेशन के पीछे बहुत ज्यादा जैसे धीरे धीरे करवाता जा रहा हूं मैं, वीडियो डालता जा रहा हूं, वैसे करते जाओगे सर।